हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। यानी कि हम किन तरीके से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल। तो स्टूडेंट, अल्कोहल वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके लास्ट में OH ग्रुप लगा होता है, जैसे CH3OH। तो इसमें लास्ट में OH आ रहा है, तो ये चीज़ C2H5OH। तो स्टूडेंट आप कोई सा भी इसमें ले सकते हो, C3H7OH। तो पहला है मेथड बाई PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। स्टूडेंट, यहाँ पर PCl5 का फंक्शन ये होता है कि ये जो कार्बन की और ये OH की बॉन्ड है इसको वीक करता है और यहाँ पर हेलोजेंस को जोड़ देता है। OH को रिप्लेस करेगा और हेलोजन को जोड़ देगा। तो यहाँ पर C2H5OH प्लस PCl5 इट गिव्स C2H5। तो स्टूडेंट C2H5 एज इट इज रहा, लेकिन OH को रिप्लेस कर दिया PCl5 ने और एक हेलोजन ऐड कर दिया, तो C2H5Cl ये हमारा हो गया एल्काइल हैलाइड, प्लस HCl गैस फॉर्म हुई प्लस POCl3। तो स्टूडेंट पहला मेथड ये हो गया। दूसरा हम PCl3 की भी हेल्प से बना सकते हैं। सिमिलरली हमको सेम अल्कोहल लेना है, लेकिन यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। 3C2H5OH प्लस PCl3 इट फॉर्म 3C2H5Cl, यानी कि 3OH को रिप्लेस कर दिया 3Cl ने। अब क्या बचा रहेगा स्टूडेंट एक P बचा रह गया और 3OH बचे रह गए, यानी कि हम इसको रीअरेंज करें तो H3PO3 स्टूडेंट होता है फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट है बाई SOCl2। ये जो है थायोनिल क्लोराइड कहलाता है और इस प्रोसेस का नाम है डार्सन प्रोसेस। ये स्टूडेंट मेथड सुपीरियर होता है। क्यों होता है ये हम अभी बात करते हैं। C2H5OH प्लस SOCl2 है ना, रिफ्लेक्सिंग पाइरिडिन की प्रेजेंस में C2H5Cl बनाएगा। इसका भी काम ये होगा, OH को रिप्लेस कर देगा एक हेलोजन एटम से, प्लस SO और एक ये वाला ऑक्सीजन SO2 बनाएगा, H और Cl HCl बनाएगा। तो स्टूडेंट जो इसमें बाई प्रोडक्ट यानी कि जो एल्काइल हैलाइड के साथ जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये स्टूडेंट अपवर्ड एरो इंडिकेट ये कर रहे हैं कि ये वेपर्स हैं। तो ये वेपर्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो इसमें हमें ओनली क्या मिलता है स्टूडेंट, C2H5Cl। इसको हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर फंक्शन आता है कि रिफ्लेक्सिंग पाइरिडिन क्या होता है, कि इसका फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना, लेकिन आप यहाँ लिखोगे रिफ्लेक्सिंग पाइरिडिन, अदरवाइज मार्क्स आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, रिफ्लेक्सिंग पाइरिडिन का फंक्शन ये होता है, रिफ्लेक्सिंग मीन्स क्या होता है, इन्वॉल्विंग हीटिंग ऑफ लिक्विड इन विच वेपर्स आर नॉट अलाउड टू एस्केप। यानी कि जो लिक्विड बना C2H5, यानी कि इसको क्या होगा, SO2 HCl के तो वेपर्स बनाएगा, लेकिन इसके वेपर्स को बनाने नहीं देगा। इसलिए अगर रिफ्लेक्सिंग अगर नहीं कराओगे तो स्टूडेंट इसके भी वेपर्स बनेंगे और फिर वो डिफिकल्ट होगा सेपरेट करना। तो यहाँ पर आपको इसका फंक्शन याद रखना है। दूसरा आता है फ्रॉम हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मीन्स यानी कि हेलोजन एसिड्स को हम हाइड्रो एसिड्स कहते हैं, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन होता है और एक हेलोजन होता है, जैसे कि HCl, HBr, HI। तो इसमें हाइड्रोजन तो है, सब में हाइड्रोजन होता है सभी एसिड में, लेकिन इसके अलावा एक हेलोजन होता है, तो उसको बोलते हैं हम हेलोजन एसिड। इस प्रोसेस का स्टूडेंट नेम है ग्रूव्स प्रोसेस। इसमें भी हम अल्कोहल से ही बनाएंगे, CH3OH यानी कि R एल्काइल ग्रुप है, कोई सा भी आप एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, आप C2H5OH भी ले सकते हो। इसमें अगर CH3Cl बनाना है स्टूडेंट, तो आप किससे रिएक्शन कराओगे, कंसंट्रेट HCl और एनाइडस ZnCl2 के साथ। तो आपको मिल जाएगा CH3Cl प्लस H2O। अगर आपको CH3Br चाहिए, यानी कि आपको ब्रोमीन वाला एल्काइल हैलाइड चाहिए, तो आप HBr प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराओगे तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आइडो हेलो एल्केन्स मिले, तो आप HI प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो CH3I और H2O ऑब्टेन होगा। अब स्टूडेंट एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर है कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ये डिफरेंशिएट करने के काम में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, जो कि हम अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसके बाद वाला है। इसका फंक्शन ये होता है कि जो कार्बन और यानी कि अगर हम देखें CH3CH और ये OH ग्रुप लगा है, यानी कि CH3CH2OH, तो ये जो C और O बॉन्ड है स्टूडेंट, जो यहाँ पर मैंने शो की है, इसको क्या करेगा, वीक करेगा। यानी कि इसको मीन्स हेल्प करेगा कि ये बॉन्ड वीक हो और ये इजीली ब्रेक हो, जिसके साथ हम यहाँ पर हेलोजन अटैक हो पाए। इन केस ऑफ द टर्शरी अल्कोहल स्टूडेंट, टर्शरी अल्कोहल वन और प्राइमरी और सेकेंडरी ये होता है कि जब OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो जो प्राइमरी हो, यानी कि यहाँ पर जो 1 डिग्री जो एक ही साइड से सराउंडेड हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट प्राइमरी अल्कोहल। जब ऐसा OH ग्रुप जब दो कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हो जो ऑलरेडी दो एल्काइल ग्रुप से जुड़े होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। और ऐसा कार्बन जो 3 साइड से सराउंडेड होता है एल्काइल ग्रुप से, सेम भी हो सकते हैं और
डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो स्टूडेंट आपको मालूम है टर्शियरी कार्बोकैटाइन, क्योंकि ये CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो टर्शियरी कार्बोकैटाइन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए क्या करेगा, इस केस में ये बॉन्ड ऑलरेडी वीक होगी, तो इस केस में हमको एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लेना। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि किस टाइप के अल्कोहल में हमें ल्यूकास रीजेंट की हेल्प नहीं पड़ेगी, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो आप ऑप्शन लगाओगे 3 डिग्री के अंदर हमको ल्यूकास रीजेंट की हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकैटाइन ऑलरेडी ज़्यादा स्टेबल होता है, CH3 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए ये इजीली OH को रिप्लेस कर देता है हेलोजन एटम से। नेक्स्ट आता है कि स्टूडेंट अगर अल्कोहल सेम हो, है ना, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी के 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि ल्यूकास रिएजेंट है और आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है, तो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? तो अभी मैंने बताया कि टर्शियरी वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो टर्शियरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी की, क्योंकि इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसकी, और सबसे कम होगी 1 डिग्री की, ये ज़्यादा देर में रिएक्ट करेगा। एक और, अगर हम अल्कोहल सेम रखें, यानी कि हमने यहाँ लिया है CH3OH, सेम अल्कोहल है, बट हमने एल्काइल हैलाइड चेंज किया, यानी कि हमने कहा HI, HBr और HCl, यानी कि CH3OH है, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? तो स्टूडेंट HI की बॉन्ड लेंथ, क्योंकि साइज आयोडीन का बड़ा होता है तो इसलिए ये बड़ी होती है, जितनी ज़्यादा स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है उतनी ज़्यादा वीक होती है, तो ये जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगी और ये जल्दी से यहाँ पर रिएक्ट करेगा। सिमिलरली उसके बाद बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी है? HBr की, उसके बाद HCl की। सिमिलरली HF की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको नहीं दिखाया है, यानी कि फ्लोरीन वाले हेलो एल्केन्स बनाने के लिए अलग मेथड है। स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज हैलाइड एक्सचेंज। तो स्टूडेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, हम एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। अब स्टूडेंट ये हम बना क्यों रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट जो एल्काइल हैलाइड होते हैं आयोडीन के और फ्लोरीन के, वो जनरली इजीली नहीं बनते, क्योंकि आयोडीन की रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको स्पेशल मेथड से बनाएंगे। तो इनको साइंटिस्ट ने स्पेशल मेथड से बनाया और उनके ही नेम से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला मेथड है फिंकलस्टीन मेथड रिएक्शन। तो स्टूडेंट इसको आप नेम रिएक्शन की तरीके से भी याद कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसमें करना क्या है आपको, C2H5Br प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन रिफ्लक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एसीटोन है वो हम कह सकते हैं एज अ रिएजेंट वर्क कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, और ये जो है ये हमारे हैं सबस्ट्रेट, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, और ये जो जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, और ये रिएजेंट है, ये क्या करेंगे, इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेंगे। इन शॉर्ट यानी कि ये जो रिएजेंट हैं इनका काम ये है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, हैलाइड एक्सचेंज हो रहा है, तो यानी कि आयोडीन हेलोजन एक्सचेंज करेगा Br को, तो यहाँ पर C2H5I बन जाएगा और Br आ जाएगा Na के साथ जुड़कर, तो यहाँ पर बन जाएगा NaBr। तो स्टूडेंट सेकेंड मेथड है C2H5, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी जो है एक साइंटिस्ट के नेम पर है, स्वार्ट्स। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, C2H5Br प्लस AgF, तो यहाँ पर फ्लोरीन रिप्लेस करेगा Br को, तो बनाएगा C2H5F और Br जुड़ जाएगा Ag के साथ, तो बना लेगा AgBr। स्टूडेंट यहाँ पर C2H5 आप Cl भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम है कि ब्रोमीन का जो साइज है वो बड़ा है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसलिए वो इजीली रिएक्ट कर पाएगा एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो मेथड होता है स्टूडेंट, ये हम फ्लोरीन के लिए यूज करते हैं, जब हमें फ्लोराइड एल्काइल हैलाइड बनाने हो हमें फ्लोरीन वाले। दूसरा है आप इसके ऑल्टरनेट पर मर्क्यूरस फ्लोराइड भी ले सकते हो, तो यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है, तो 2CH3Br प्लस Hg2F2, इट फॉर्म द, यहाँ इनकी यहाँ पर आप देखो 2 ब्रोमीन को कौन रिप्लेस कर देगा, 2 ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा फ्लोरीन, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3F, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3F, और यहाँ पर Hg2, और यहाँ पर स्टूडेंट बन जाएगा Br2, है ना, मर्क्यूरस ब्रोमाइड मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट है हुन्स-डिकर रिएक्शन, ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पर है, लेकिन ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड नहीं है, और इस रिएक्शन की एक स्पेशल थिंग है जो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं ये है क्या। ये एक साइंटिस्ट है हुन्स-डिकर, इन्होंने क्या करा, सिल्वर एसीटेट्स की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो स्टूडेंट ये जो रिएजेंट, जिन जिन रिएक्शन पर मैं रिएजेंट लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में मेंशन करना कंपलसरी है। अगर आप रिएक्शन पूरी लिख देते हो और रिएजेंट स्किप करते हो तो स्टूडेंट आपके मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे, आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा उस रिएक्शन के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होना है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो CH3COOAg
प्लस बी आर। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक बी आर ए जी के साथ रिएक्ट करके ए जी बी आर बनाएगा। ये जो सी ओ है ये यहाँ पर क्या करेगा, CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब बचा स्टूडेंट 1 CH3 और एक बी आर, तो CH3 बी आर बनेगा। अब आते हैं कि मैंने जो बोला था कि इस मेथड की एक स्पेशल थिंग ये है कि स्टूडेंट ये आपको हेल्प करेगा कन्वर्जन में। कन्वर्जन में क्या, यहाँ पर आप देखो कितने कार्बन काउंट कर रहे हो, 2 1 2, लेकिन यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है CO2 तो एटमॉस्फेयर में निकल गई, तो एक कार्बन तो एटमॉस्फेयर में चला गया। तो यहाँ पर हमें जो कार्बन मिल रहा है वो 1 कार्बन लेस मिल रहा है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। अगर यहाँ पर हमने 2 लिए हैं सॉल्ट के अंदर तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगा। तो कन्वर्जन में स्टूडेंट, उन कन्वर्जन में जहाँ पर आपको कार्बन नंबर को कम करना हो, एडिशन नहीं करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो आप इस रिएक्शन की हेल्प ले सकते हो। यानी कि एसिडेट एसिड है, आप उसको सिल्वर एसीटेट में कन्वर्ट कर लो और सिल्वर एसीटेट की आप रिएक्शन करा दो Br2 से, तो आपको CH3Br ऑब्टेन हो जाएगा। स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, जो कि हमें एल्केन से प्रिपेयर करना है हमें एल्काइल हैलाइड को। तो रिएक्शन ये जो होती है एल्केन की, वो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू। फ्री रेडिकल क्या होते हैं स्टूडेंट, फ्री रेडिकल वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो Cl2 है, यानी कि ये जो 2 क्लोरीन है ये आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से शेयर करके इन्होंने क्या करा है, Cl2 मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था जो इसका, जिसने शेयर किया था, वो इसके पास आ जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पर यार ट्रांसफर नहीं करे, यानी कि लूज और गेन नहीं करे, यानी दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। यही स्पीसीज, क्योंकि अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसको ही बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो जो स्टूडेंट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती हैं वो एक उनको करवाने के लिए एनर्जी की हेल्प पड़ती है। तो मोस्टली ये जो होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। तो जो एच न्यू का यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सनलाइट को, आप चाहो तो सनलाइट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिया मीथेन। तो यहाँ पर मीथेन के स्टूडेंट 4 हाइड्रोजन है। जैसे कि आपको मालूम है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो चारों तरफ ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर हमने Cl2 के साथ रिएक्शन कराई है तो एक Cl और H मिलके HCl बना लेगा और इसकी जगह पर एक H की जगह पर ये Cl आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या मिलेगा हमको, CH3Cl। ये रिएक्शन स्टूडेंट आगे भी प्रोसीड हो सकती है क्योंकि इसके पास 4 हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि 4 के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं हेलोजन से, तो आपको इसको एक और स्टेप में करवाना पड़ेगा। CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 सनलाइट, सो इट इज माइनस HCl, यानी कि एक H कम करते जाओ एक Cl बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, एक H कम कर दिया तो CH2 हो गए, एक क्लोरीन बढ़ा दिया तो Cl2 हो गए। इसकी अगर आप फर्दर रिएक्शन कराओगे तो एक H एटम कम कर दो तो CH और क्लोरीन को बढ़ा दोगे तो CH3। स्टूडेंट ये होता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का अगर आता है कि आप मीथेन को क्लोरोफॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको ये 3 टाइम्स करानी पड़ेगी, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप जानते हो, ये एनेस्थेटिक होता है, यानी कि लोगों को बेहोश करने के काम में आता था। इसको डॉक्टर्स हॉस्पिटल में यूज करते थे ऑपरेशन के टाइम पर, यानी कि कोई आप सर्जरी परफॉर्म करते थे तब करते थे। लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स थी, उसकी वजह से ये बैन हो गया, अब इसका यूज नहीं होता क्योंकि कुछ लोग इसका मिसयूज भी करने लगे। इसकी अगर हम फर्दर एक और स्टेप में रिएक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट मिलेगा हमें CCl4, जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है और इसका जो ब्रांड नेम से आता है वो कहलाता है पायरीन। अब स्टूडेंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का एक और अच्छा सा एग्जांपल है जिसमें स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं। वो क्या है कि प्रोपेन के अंदर आप देखो कितने कार्बन है, 3। अब प्रोपेन की हमने क्लोरीनेशन करवाया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा या 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। अगर दोनों ही मिल रहे हैं तो मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, तो इसको समझते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्राइमरी हाइड्रोजन कौन होता है, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। तो स्टूडेंट जो हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो प्राइमरी हाइड्रोजन कार्बन एटम है, ये भी प्राइमरी है और ये जो है सेकेंडरी है। तो जो 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इसमें 3 प्राइमरी हाइड्रोजन है, इसमें 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है और इसमें 3 है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो स्टूडेंट 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन तो होगा। अगर हम पहले 1 डिग्री से कराते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, CH3, आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, तब CH3 CH2, यहाँ पर CH3 की जगह क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पर एक H इधर आ जाएगा और एक H और Cl मिलके HCl बना लेगा, जो कि हमने यहाँ बना दिया। अब कोई कहता है नहीं हम तो ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे सेकेंडरी वाला, तो अगर ये वाला H रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर Cl आ जाएगा और एक H कम हो जाएगा तो CH3CH CH3Cl। तो यहाँ पर हमें मिलेगा
टू क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि टू क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा सिमेट्रिकल है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर बनेगा। तो स्टूडेंट जब रिएक्शन आती है तो आप मेजर और माइनर दोनों ही मेंशन करोगे, ऐसा नहीं कि आप कोई स्किप कर दो। मेजर को तो आप किसी भी सिचुएशन पर आप स्किप नहीं करोगे, अदरवाइज आपके मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे। तो यहाँ पर टू क्लोरो मेजर है। मेजर का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर हमें 100 अगर हमने लिया है तो 100 में से 80% अगर हमें जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है, अगर एक प्रोडक्ट हमें 80% मिल रहा है और दूसरा हमें 20% मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमें 80% मिल रहा है वो मेजर है और जो 20% मिल रहा है वो माइनर है। तो यहाँ पर हम आप ये याद रखोगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स। तो स्टूडेंट पहले हम समझते हैं एल्कीन्स क्या होते हैं। एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट अगर हम इसमें HCl का एडिशन कराएंगे तो वन साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और सेकंड साइड क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2Cl। तो ये हम एल्काइल हैलाइड हमने बना लिया, यानी कि 1 क्लोरो ईथेन। अगर स्टूडेंट प्रॉब्लम ये आई जब अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो स्टूडेंट हम समझते हैं कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड की बोथ साइड पर आपको कार्बन एटम काउंट करना है। देखो इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 है, तो ये सिमेट्रिकल कहलाएगी। अब डबल बॉन्ड कहाँ ढूंढो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस साइड 1 है और इस साइड 2 है, तो स्टूडेंट ये कहलाएगी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यानी कि दोनों साइड अगर 2 होंगे तो सिमेट्रिकल, वन साइड 2 है कार्बन और वन साइड जो है 3 है, तो वो कहलाएगी अनसिमेट्रिकल। तो स्टूडेंट जब हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में HCl का एडिशन कराया तो हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए, यानी कि एक हुआ हमको, यानी कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुई, एक टाइम क्या हुआ CH, H यहाँ अटैच हुआ, एक टाइम Cl यहाँ अटैच हुआ। सेकेंड टाइम अगर हम H यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl, और अगर हम Cl यहाँ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 CHCl, और H यहाँ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CH3, यानी कि हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन। तो स्टूडेंट ये देखा गया कि ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन, ये लेस अमाउंट में मिल रहा है, ये माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो ऐसा ये क्यों हुआ, ये आपको आपने 11th में पढ़ा होगा मार्कोवनिक रूल के। मार्कोवनिक के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर कम हाइड्रोजन लगे होते हैं, यानी कि इन दोनों में देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा CH3 CHCl, और पॉजिटिव पार्ट यानी कि H पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा। इसीलिए एक और इसका रूल होता है एंटी मार्कोवनिक, जो देखा जाता है HBr में, और ये टेक्स प्लेस करता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसलिए इसको पेरोक्साइड और कराश इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर इसका मार्कोवनिक का अपोजिट होता है, नेगेटिव पार्ट यानी कि HBr में देखो तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट उस वाले हाइड्रोजन पर जाएगा, उस वाले कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, और पॉजिटिव उस पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो यहाँ पर आप देखो CH3, अब हाइड्रोजन यहाँ गया तो CH2 CH2 एंड नेगेटिव पार्ट यहाँ गया तो ये बन गया Br, देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पर मेजर होगा और यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन माइनर होगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो 1 वाला यहाँ पर माइनर है और यहाँ पर मेजर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस में दिया होगा तो आपको एंटी मार्कोवनिक रूल लगाना है, यानी कि नेगेटिव पार्ट उस पर भेजना है जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है और पॉजिटिव पार्ट जिस पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है स्टूडेंट, और पेरोक्साइड क्या हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है। तो ये जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जिसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज हो, यानी कि HOOH, तो ये वाली जो लिंकेज है स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, यानी कि हम लगा दें C6H5OO C6H5, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी पेरोक्साइड लिंकेज कहलाएगी। इसके बाद आते हैं, ये तो स्टूडेंट हमने एल्काइल हैलाइड के मेथड्स थे। अगर हमें डबल बॉन्ड वाले यानी कि एल्कीन वाले एल्काइल हैलाइड, एल्कीन वाले हैलोजन कंपाउंड्स बनाने तो हम क्या करेंगे, तो एक मेथड है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये दो मेथड है यही आप करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और ये हमारे 8 मेथड्स हो गए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इतने सफिशिएंट हैं आपके लिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो पहला ये है प्रोपीन। प्रोपीन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, तो इस कंपाउंड को स्टूडेंट बोलते हैं हम सक्सीनामाइड, और एन नाइट्रोजन से ये Br लिंक है इसलिए बोलेंगे एन ब्रोमो सक्सीनामाइड NBS। ये होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक हमने पढ़ा था, एलाइलिक ग्रुप क्या होता था, CH2 CH CH2 सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये जो है ये जो CH
3 है ये चेंज हो जाएगा CH2 में, और ये हो गया हमारा एलाइलिक ग्रुप। तो जब आप यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर अगर आप कुछ Br का सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो यहाँ पर नहीं होगा स्टूडेंट। देखो एडिशन यहाँ पर हो रहा था डबल बॉन्ड पर, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, इस वाली पोजीशन पर, जिसको हम बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पर जो है आपका Br अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आकर Br की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप CH2 CO CH2 CO NH बन जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा ब्रोमो एल्कीन। एल्कीन कौन सा होगा ये अगर हम लिखें इसका नाम, सो 1 2 3, सो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, और प्रोपीन ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट एक आप ये याद करोगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है NBS के साथ। और नेक्स्ट है, अगर हमें विस्नल डाइहैलाइड बनाने, 2 हैलोजन वाले कंपाउंड बनाने, तो आप यहाँ पर एल्कीन लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आप ब्रोमिनेशन करवाओ, ब्रोमीन का एडिशन करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो दोनों ही साइड कार्बन के डबल बॉन्ड के दोनों ही साइड कार्बन पर Br हैलोजन ऐड हो जाएगा, इसको बोलेंगे विस्नल डाई ब्रोमाइड। और 1 2 डाई ब्रोमो, हाउ मेनी कार्बन स्टूडेंट 3, सो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये इसका